हेलो फ्रेंड्स, आज से हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसमें हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे जिसमें आपको अगर इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं आता, मीन्स अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं इंग्लिश के बारे में, तो आप बिल्कुल अच्छे से इस क्लास के ज़रिए इंग्लिश समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें जो फ़ोटो दी हुई है, इसमें सबसे पहले मैंने बताया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और जिसमें आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंग्लिश के लेटर्स की, मीन्स फ्रॉम ए टू जेड। यहाँ पर हम जानेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं और लेटर्स का काम क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर लेटर्स लिखा हुआ है जिसके आगे 26 लिखा हुआ है, यानी कि हमारे इंग्लिश में अगर बात की जाए तो कुछ कुल लेटर मिला के 26 होते हैं, जो किस काम में आते हैं, आवाज़ के काम में आते हैं, मीन्स लैंग्वेज बनाने के काम में आते हैं। ओके, जिसके थ्रू हम क्या बोल रहे हैं और सामने वाला क्या सुन रहा है या क्या हम लिख रहे हैं, इस पे डिपेंड्स करता है लेटर्स पे। लेटर्स से ही सब चीज़ें क्लियर होती हैं। तो लेटर्स के लिए सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानना कि लेटर्स होते क्या हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल ही स्टार्टिंग क्लास से पढ़ाया जाता है ए टू जेड, यानी ए बी सी डी ई एफ से लेकर जेड तक बीच में आने वाले सारे लेटर्स जो होते हैं उसे ही जो सारे अल्फ़ाबेट होते हैं वही हमारे लेटर्स होते हैं। ओके, अब लेटर्स को कितने बार में डिवाइड किया गया है, तो नीचे देखेंगे वॉवेल्स। वॉवेल्स के आगे 5 हैं, ए ई आई ओ यू। अब वॉवेल्स क्या होते हैं? वॉवेल्स जो होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ये सेंटेंस में मात्रा बनने के काम आते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स अगर हमने ए बोला तो इसमें दो साउंड कंबाइन करके नहीं आएगा। दूसरे पे आते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं, जिसमें से 19, आगे मैंने ब्रैकेट में 19 लिखा हुआ है, 19 जो होते हैं वो परफेक्ट कॉन्सोनेंट होते हैं, और इसमें से दो जो नीचे मैंने लिखा हुआ है सेमी वावेल होते हैं, वाई डब्ल्यू और वाई। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो बी सी डी मीन्स ए ई आई ओ यू को छोड़ के ए बी टू जेड तक जितने भी वर्ड बीच में आते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनमें से दो वैसे होते हैं जो सेमी वावेल्स होते हैं। कैसे? जैसे कि मैं बोलूँ कि बी में कितने वर्ड साउंड कर रहे हैं, तो दो, बी एंड आई, ब एंड छोटी या बड़ी जो भी आप यहाँ पे लगाते हो, तो वो। सी में भी दो चीज़ें हैं, सी में स और फिर उसमें ई की मात्रा लग रही है। तो ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो टोटली डिपेंड्स होते हैं वॉवेल पे, बट जो वावेल्स होते हैं वो डिपेंड नहीं होते हैं कॉन्सोनेंट पे, वो सिंगल होते हैं। अब सेमी वावेल की बात यहाँ में कहाँ से आई कि अगर डब्ल्यू की बात की जाए तो ये कभी कभी जो होते हैं सम टाइम से डिपेंड्स होते हैं वावेल पे, और ये कभी कभी डिपेंड्स नहीं होते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वर्ड लिखा हुआ है वर्क एंड बिलो, तो वर्क में जो डब्ल्यू है वो एज ए कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है क्योंकि उसमें वो साउंड आ रहा है। लेकिन अगर विलो की बात की जाए तो वी ई एल ओ डब्ल्यू, यहाँ पे ओ साउंड आ रहा है लास्ट में, जो कि वो क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो उसको किसी कॉन्सोनेंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो डब्ल्यू है वो एज ए सेमी वावेल काम कर रहा है। अगर सिमिलरली अगर हम वाई में भी जाते हैं तो क्राई, सी आर वाई, जो वाई है यहाँ पे आई का काम कर रहा है, मीन्स यहाँ पे ये वावेल का काम कर रहा है। लेकिन यही बात की जाए अगर येलो में, तो येलो में अगर देखा जाएगा तो वाई जो है वो य का साउंड कर रहा है, मीन्स कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने जाना कि सेमी वावेल्स क्या होते हैं, वावेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। अगर जनरली अगर आपको नॉर्मल एग्जाम में लिखना है तो आप कॉन्सोनेंट जो है वो 21 ही लिखेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सिर्फ एज ए नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए बताई गई हैं, ताकि ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में साउंड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। आप क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ये डिपेंड्स करता है सामने ग्रामर कौन सा रूल लगेगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में इस चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।